कि मेरठ में एक ऐसी घटना हुई है हाल ही में। एक लड़की ने किसी गैर मर्द के साथ गलत होकर के अपने पति को काट डाला। सबको पता है इनका इस बात का। और ऐसे ही नहीं कि काट दिया और फेंक दिया, नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े करके समट के कट्टिया में भर के उसको ड्राम के अंदर ऐसा सेट कर दिया कि किसी को शक ना हो, और ऊपर से उसको ऐसा ढक दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता। माता जी कान्ना का हाथ लाओ है ऐसी घटना। असली बात है ये, मैं अपने दौरे से नहीं बना रहा, आप जाकर के देख सकते हैं। पूरी यूपी में खलबली मच रही है, और यूपी में नहीं पूरा देश इस घटना से इतना अचंभित है कि कमाल है, हद की बात है भाई। शैतानियत देखी पर इस तड़तड़। और मैं तो ये कहता हूं लोगों, इतना बुरा हाल होने वाला आने वाले समय में जिसकी कोई हद नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि हम आजकल संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, मर्यादाओं से दूर होते जा रहे हैं। हमारे मन में 24 घंटे छल और कपट के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, छात्रगाम तो दूर को नहीं अपना ताड़ता है। छात्रगाम में 3 साल में टीचर रहा हूं, वहां की घटना भी अभी भिन्न पहले की बात है। कोई बहू अपने जेठ के साथ में गलत होगी, और उसका 1 साल और 5 महीना का एक लड़का था, छोटा सा बच्चा, पूरा 1.5 साल का भी नहीं था। अरनू बोली वो अपने जेठ तक गलत हो गए कि यू दखल दे है अपने बीच में, और इसने आप खत्म करो कुकरन कुकरे। 2 जने मोटरसाइकिल पर छोटा सा छोरा न भगा के ले गए, और चलती नहर में उस लड़के को जिंदा फेंक दिया। अरे इतने वो नहीं मरा हुआ आराम जादे, हुआ आराम खोर, वो नीच उड़े खड़े रहे जब तक वो बच्चा बिलबलाता रहा, और जब तक उसके नसा में पानी नहीं बढ़ लिया, मुंह में कान में आंखों में पानी नहीं बढ़ लिया, और डूब नहीं लिया, इसके प्राण पखेरु जब तक नहीं उड़ लिए, वो आराम खोर वहीं खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। जब वो बच्चा मर लिया, जब वो हड़त लिखड़े। ये तो भला हो हमारे प्रशासन का, पुलिस का, भला हो समाज का, जिन्होंने आवाज उठाई कि किम में गड़बड़ है जी, छानबीन करो। छानबीन के दौरान पता चला कि ये बहू जो है अपने जेठ के साथ में गलत थी, इसने अपने बेटे को मरवाया। आए इस तब बड़ा जुल्म नहीं बताओ मेरी बाणो, और कद होगा। एक बात सुना कर दे कि पूत कुपात्र हो जाएगा पर माता कदे कुमाता नहीं होगी। आज देख लो क्या हाल हो रहा है, माता कुमाता हो रही है। शर्म आती है मैं ये बात करते हुए? अरे लोगों, कितनी ही ऐसी घटनाएं मेरे देश के अंदर हो रही हैं। कदे हमने सुना कि फलानी लड़की किसी लड़के के गलत थी, उसने उसके टुकड़े करके बोला फ्रीज में जचा दिए, किसी ने कितने अलमारी में धर दिया, किसी ने को टुकड़े। अरे आदमी आदमी को ऐसे काट रहा है कि जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है इंसान की। हद हो रही है, जुल्म हो रही है। कितना गंदा समय आ गया, कितना गिरा हुआ समय आ गया। इस तब भयंकर कली और कदा होगा मेरे नून समझ में नहीं आ रही है। लोगों, इस व्यथा को देखते हुए, इस भयंकर दुख को देखते हुए मेरे अंदर भी एक पीड़ जागृत हुई, और मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और टूटे फूटे बोल जैसे भी मेरे से जुड़े, मैंने जुड़े, मैं कोई कवि नहीं हूं, कोई लेखक नहीं हूं, लेकिन मेरी आदत रही है शुरू से ही। मेरी आत्मा में जो बात आती है, जो चीज मुझे अंदर से झकझोर देती है, उसके लिए मैं पेन उठा करके कागज के ऊपर जरूर से जरूर अपनी भावनाओं को उकेरता हूं, लिखता हूं। ये मेरी आदत शुरू से ही रही है, और इसी भावना से, इसी चीज से आहत होकर के मेरी आत्मा जितनी रोई, और जितना मेरा एक एक रूंग रूंग खड़ा हो गया था जिस टाइम मैंने ये मेरठ वाली घटना फेसबुक के ऊपर देखी। अरे हद की बात है, लड़की का नाम मुस्कान, नाम तो दरवा लिया मुस्कान उसने, और काम करवा इतने गंदे, इतने गिरे हुए। कितना कितना सुंदर है उसका पति, आप फोटो देखना। और जिस आरामखोर के साथ में लग करके उसने इतना घिनौना अपराध किया, इतना बड़ा पाप किया, उसका थोबड़ा देखियो, इतना गंदा, इतनी भद्दी सूरत का है वो। जुल्म नहीं है, इसका बड़ा जुल्म और क्या होगा। इन्हीं घटनाओं से, इन्हीं घटनाओं से दुखी होकर के, आहत होकर के मैंने टूटी फूटी कलम चलाई है। आज कैसा समय आ गया, गौर करके सुनियो। 1-1 करोड़ के बोल हैं। ये कोई शब्द नहीं है, कोई भजन नहीं है, कोई गीत नहीं है, कोई गाना नहीं है, ये मेरी आत्मा का भाव है। सुनिएगा लिखने वाले ने क्या लिखा। ए होई हवस पागल दुनिया, रिश्ते नाते सब खो गए। ये 3 धर्म ना दया जिगर में, इसे जबर अंधे हो गए। कोई हवस में पागल दुनिया, रिश्ते नाते सब खो गए।
दीन धर्म ना दया जिगर में इसे जबरे अंधे होगे कोई हवस में पागल दुनिया। और सुनो, जिसने आजकल के ये मॉडर्न लोग प्यार बताते हैं, प्रेम बताते हैं, कोई प्यार नहीं है। प्यार तो वो होता है जब एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करे, निस्वार्थ भाव से प्रेम करे, अपने धर्म के ऊपर खरा डटे। जब एक पत्नी अपने पति से प्रेम करे, जब एक भाई अपनी बहन से प्रेम करे, जब एक गुरु अपने शिष्य से प्रेम करे। आजकल तो डूबा ढेरी इतना नाश होया पड़ा है, दो नैन किसी से मिल जाओ न्यू कहेंगे प्रेम है। ये कैसा प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, ये अवस्थी आ गए ना। न्यू देखते रिश्ते में तेरी बेटी लागे है ना, बेटी न्यू देखते रिश्ते में तेरा के लागे, चाचा लागे, ताऊ लागे, भाई लागे। 4-5 दिन पहले एक भाई ने मेरे पास एक लिंक भेजा, मैंने खोल के देखा, मत कमाल है भाई, हाथों की बात जुल्म हो गया, रूम रूम खड़ा हो गया। माँ जाया भाई ने, माँ जाई बेबे गलत फेरे लिए। रिश्ता बूंदा नाश नु बताओ, और कद होगा, और कद होगा नाश बताओ। बाण भाई का रिश्ता कितना पवित्र होता है, और आज दुनिया में देख लो क्या हो रहा है। अरे कितना का दर्द बताऊं, कितना का दर्द भीतर में भरा पड़ा है। नंबर 1 पर दर्द लिखा, क्या लिखा सुनिए। कोई प्यार नहीं से लिहाज शर्म ना मर्यादा, शुद्ध संस्कार नहीं से। जोश जोश में ओस गवाना, ठीक विचार नहीं से। बुद्धि होली मलिन मनुष्य की, नेक व्यवहार नहीं से। खुली आंख पर पाप नींद में, खुली आंख पर पाप नींद में, अणके कुंभकर्ण सोगे। दीन धर्म ना दया जिगर में इसे जबर अंधे होगे समय पागल दुनिया। रिश्ते नाते सब भोगे, दीन धर्म ना दया जिगर में इसे जबर अंधे होगे। वही अब समय पागल दुनिया। वास्तव में प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम करना का मतलब यो नहीं कि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे। प्रेम का मतलब तो प्रेम है, मतलब सभी से प्रेम। प्रेम तो वही होता है जिसमें प्रेम ही हो बस। जो किसी को दुख पहुंचाए, ये लिंगरे लिंगरी किसी हो न लेगा भाजी हाँ गाँव में चाचे ताऊ छोरिया ने, ये प्रेम थोड़ी है। माँ बाप की आत्मा को ठेस मारे हैं, ये मर्यादा ने तोड़े, ये धर्म का उल्लंघन करें, ये कोई प्रेम है क्या? ये कोई प्रेम नहीं है। ये क्या है? या नाश की राई और कि में नहीं है। झांसा दे के न मैं तेरा, तू मेरी, फलाना टिकड़ा, ये क्या है? ये झांसा दे करके जो आजकल ये चाल चली हुई है ना, वो दिन दूर नहीं है जब पूर्ण रूप से हमारा समाज पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सारा सौदा माटी मिल जाएगा लोगों। मेरे भाई और मेरी बहनों,
नीचे नीचे ये खेल खेल रहे हैं, ये खड़े खोदस हैं। आखिरी में पुलिस ने खुलासा करना पड़ा है। नो तो बेरा भी ना लगता, इतनी चतुराई इतनी चालाकी चले। और आजकल ये फोन के माध्यम से ईसा चाल ईसा सौदा हो रहा है, करे से कोई पर ऐसे कोई न्यू भी बतेरे फंस जाए बेचारे। क्यों चतुराई इतनी करे हमें? ये तो भला हो प्रशासन का, पुलिस का, जो इतना बढ़िया काम करके बात को ऊपर लेकर आ सके। बात न्यू नहीं भाई, न्यूज है। और इसे नकली लोग अपने जमीर को बेच के, अपनी इंसानियत को खत्म करके, अपनी नीत को इतना गंदा कर करके, जो प्यार का ओडा लेके अपने हाथन खून में डबोगे। इतनी दुनिया बहुत सारी होली और इब होने लग रही। और आगे देख लियो, अपना दर्द है ये कोई कली नहीं है, ये मेरा प्योर दर्द है भीतर का। के दर्द है सुनिए। भगवन का भूल गए परिभाषा, बिन मर्यादा रही अधूरी सदा प्रेम की भाषा। आज काल करे तो खापल में देख के झूठा झांसा, खेल खेलते फिर करती पुलिस खुलासा। करके नकली प्यार यार घने, करके नकली प्यार यार घने, लहू में हाथ डबोगे। दीन धर्म ना दया जिगर में, इसे जबर होगे। कोई हवस में पागल दुनिया, रिश्ते नाते सब खोगे। दीन धर्म ना दया जिगर में, किसे जबर अंधे होगे। कोई हवस में पागल दुनिया। कट कट के जो ड्राम में गिर रहे हैं, फ्रीज मत रहे। ये प्रेम है ना, प्रेम तो दूर की बात, प्रेम के तो आसपास भी नहीं। ये प्योर हवस है, प्योर अपराध है, प्योर पाप है, प्योर नीचता है। इससे गिरा हुआ घिनौना काम कोई हो ही नहीं सकता। भाई चुगरदा है, कलयुग का प्रकोप इतना बढ़ता जान लग रहा है। मन के अंदर कपट और छल और विश्वासघात के अलावा कोई बात आ ही नहीं रही है लोगों के। इतना बुरा हाल हो रहा है। नंबर 3 पे दर्द भी लिखा और समाज के हालात भी लिखे। क्या लिखे है? अपना प्यारा कर जाएरा फेरी, आपस में विश्वास रहना कई कपट ने घेरी। रोज रोज हो कांड चुगर दे, कलयुग ने बुद्धि फेरी। कर चतुराई बण अन्यायी, कर चतुराई बण अन्यायी। कई राही नाश की खुद डोगे। दीन धर्म ना दया जिगर में, इसे जबर अंधे होगे। कोई हवस में
पागल दुनिया रिश्ते नाते सब खोजे दीन धर्म ना दया जिगर में इसे जबर अंधे होगे कोई हवस में पागल दुनिया। अंत में जितने भी मेरे भाई, जितनी भी मेरी बहन, मेरे से छोटे, मेरे से बड़े, जो भी मुझे जिस भी माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी मेरे आगे बैठे हैं या वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करना चाहूंगा, भाई अपने जो पुराने संस्कार हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कायम किए, भगवान श्री रामचंद्र जी के देश में हम पैदा हुए, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने मर्यादा बांधी है, एक पिता की, एक माँ की, पत्नी की, भाई की, बेबे, सबकी मर्यादाएं होती। हमारे बड़े बुजुर्गों ने संस्कार हमारे को जो दिए, उन संस्कार अब पानी ना फेरो भाई, पुराने संस्कार अब चलोगे तो बढ़िया रहोगे। मैं न्यू ना कहता कि फैशन ना करो, बेशक जींस की पैंट पहन लो, मैं भी तो बिजली मांग पाड़ रहा हूँ, ये कौन सी संस्कृति है? कई जलन वाले मन भी कह दे तो भी तो बिजली मांग पा रहा है, या कौन सी हमारी, मानता हूं मैं ये हमारी संस्कृति, ये फैशन है, फैशन को गलत चीज नहीं है, लेकिन अपनी सोच न ठीक रखो के खुले रहो विचारों से मगर बंधे रहो संस्कारों से। फैशन बेशक करो पर अपनी सोच तो बढ़िया रख लो कम से कम। अरे जिसी अपनी बेबे उसी दूसरे की बेबे, हमने भी तो अपनी बेबे बेटी प्यारी लागे है, दूसरे की भी तो नहीं होगी। और मैं तो लाडली बाना तो भी निवेदन करूंगा, बेबे अपने माता पिता की इज्जत का कदे बट्टा ना लाइयो, लाडली बहनों। भाइयों से भी निवेदन है, माता पिता की इज्जत का भाई दाग ना लगने दियो, नहीं तो वह बात हो जाएगी ना, बोला लाख करो तुम पूजा तीर्थ करो हजार, और भाई माँ बाप की आत्मा दुखा दी तो सब कुछ है बेकार, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे ये तो मन है भाई, मन तो नुए उफान लिए जा है, मन तो इतनी कसूती चीज है, ये तो ऋषि महात्मा योगी ज्ञानी ध्यानी तपस्वी उनको ना काबू आया। ये मन हमेशा हमारे को गलत करने के लिए उत्साहित करता है, लेकिन आत्मा भी भीतरे बैठी है। कोई भी आदमी काम करे, दो आवाज अंदर से आती है, एक अच्छी एक बुरी। आत्मा नु कभी यो काम ना करे, यो काम ठीक नहीं है, गलत काम है। आत्मा उस भगवान का, उस परमात्मा का अंश है। मन नु का ठाजे बैठे तो रात कोई नहीं देखता, जो सानू का नहीं करते गलत काम कोई नहीं देखता, ये क्या, ये मन है। और मन के मते जो आदमी चल लगा ना उसका नाश होगा। मन के उफानों में जो कर दूध नहीं उबलिया करे, मन भी नहीं उबलता रहे, वह बुराई की तरफ चलता है, मन खींचता है बुराई को, इसलिए ज्यादा मन की ना सुनो। भगवान ने मौज कर रखी है, सुंदर शरीर दिया, मानव का चोला मिला, मर्यादित रहिए, अपने धर्म का पालन कीजिए। और भाई कोई ऐसा कदम न उठाओ जिससे इंसानियत कल को शर्मसार हो। जो ये घटनाएं अपने देश के अंदर होने लग रही है, ड्रम में पति को डाल दिया, फ्रीज में रख दी, टुकड़े काट के, ये जो घटनाएं हमारे देश के अंदर होने लग रही हैं, ये कोई देश का, कोई खुशी का, कोई देश का गौरव का शेरा नहीं बंधा, बल्कि देश की नीची नाड़ हुई है। सोच करके कि इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर, उस देश के अंदर जिसको विश्व गुरु कहा जाता है, जिस देश के अंदर खुद भगवान श्री कृष्ण आए, जिस देश के अंदर राम जी ने जन्म लिया, आज उस देश का क्या हाल हो रहा है। इसलिए अपने देश को बढ़िया बनाओ है, अपने समाज को बढ़िया बनाओ है, अपनी मर्यादाओं पर कायम रहो। मैं तो हाथे जोड़ सकूंगा कि मर्जी है थारी, के लिख दिया। सारे भाई बनाते धर्म शर्म का ख्याल राखियो, जियो कायदे कानाते। दुख पाओगे दूर रहे से अपने संस्कार पुराना, मत मर्यादा टूटने दो इस मन के बुरे उफानाते। कह राम धने ओस गवा के, कह राम धने ओस गवा के। कई हाथ जानते कई दोगे, दीन धर्म ना दया जिगर में इसे जबर अंधे होगे। कोई हवस में पागल दुनिया रिश्ते नाते सब खोगे। दीन धर्म ना दया जिगर में इसे जबर अंधे होगे। कोई हवस में पागल दुनिया
दुनिया।